आरजेडी ने कहा कि देखो कांग्रेस की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी भी बात होती है। बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये बात सही है कि इनको इकट्ठा बैठकर तय करना होगा कि कैसे आगे चलना है। कि अगर इंडिया अलायंस को अल्टीमेटली 2029 में चुनाव लड़ना है और इस सरकार को गिराना है तो निश्चित रूप से कुछ तो तय करना पड़ेगा ना। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा प्रयास करती है कि इकट्ठा होकर सहमति के साथ आगे बढ़े। अब ये भी बात सही है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली बार जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी गई और वो खड़े नहीं उतरे और आरजेडी ने कहा कि देखो कांग्रेस की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी भी बात होती है। तो इनको सबको इकट्ठा तय करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़ने। और देखो बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं और देयरफॉर उनका फायदा भी होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल गंभीर है और मैं समझता हूं कि देखिए जहां जहां उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी के साथ, और हम नहीं, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस अखिलेश जी के साथ गठबंधन में लड़ी और फायदा हुआ। ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ। तो ये बात सही है कि इनको इकट्ठा बैठकर तय करना होगा कि कैसे आगे चलना है। और शरद पवार जी ने भी कहा था कि जो अलायंस है ये नेशनल अलायंस है, ये स्टेट अलायंस नहीं है। मतलब ये प्रदेश के अलायंस नहीं है, प्रदेश के चुनाव में कोई भी कुछ कर सकता। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इनको तय करना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ना। सर, आप क्योंकि बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, बार बार इस तरीके की बातें होती हैं। आपने भी ये भी कहा कि पहले तय करना चाहिए। तो क्या बंगाल में अभी से ही कांग्रेस पार्टी को या अन्य राजनीतिक दलों को आगे आकर इस पर सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, बाकी अन्य टीएमसी है ही। सहमति बनानी चाहिए, सहमति जरूर बनानी चाहिए कि अगर इंडिया अलायंस को अल्टीमेटली 2029 में चुनाव लड़ना है और इस सरकार को गिराना है तो निश्चित रूप से कुछ तो तय करना पड़ेगा ना। सर, मणिपुर में सीएम ने रिजाइन किया है। बहुत देर से रिजाइन किया उन्होंने और ये बड़ी, मैं समझता हूं कि बड़ा अत्याचार हुआ वहां। और जो सरकार अपना प्रदेश नहीं संभाल पाती, साल हो गए प्रदेश नहीं संभाल पाए और जिस तरह से वहां महिलाओं के बलात्कार हुए और वायलेंस हुई और नजरअंदाजी हुई यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से, तो एक बड़ा दुखी की बात है। और ये फेलियर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। बीरेन्द्र साहब को कहीं पहले चला जाना चाहिए था, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई और किसी और को चीफ मिनिस्टर बना ले सहमति के साथ। सर, भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये संसद में भी इसको उठाया गया था। ये सरकार की तरफ से कहा गया कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और हम जो तरीका इस्तेमाल किया गया हम देखिए, हम पहली दूसरी बार की बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि किसी की पैरों पे बेड़ियां लगाई जाएं, हाथों में हथकड़ी लगाई जाए और वो अपने प्लेन में बैठ के ये चलता रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अपने आप में मैं भी समझता हूं कि ये अगर अपने लोगों की हिफाजत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये तो हमारे कानून के खिलाफ है और ये बात टॉप ऑफ द एजेंडा में होना चाहिए कि आप अगर किसी को भेजना चाहते हो तो इस तरीके से पैरों पे बेड़ियां लगाकर और हाथों पे हथकड़ी लगाकर, ये बिल्कुल गलत
रवैया है और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। और मुझे विश्वास था कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में ये बात कहेंगे, फिर उन्होंने ये बात कही नहीं। उन्होंने ही कहा कि हम बातचीत करेंगे। और मोदी जी तो जा ही रहे हैं ट्रंप को मिलने के लिए, और मैं समझता हूं कि ये बात वहां रेज होनी चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ट्रंप को मिलेंगे। इलीगल इमिग्रेंट तो इलीगल इमिग्रेंट होता है और रिपोर्ट भी होता है, और हम भी यहां प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एक सिविलाइज तरीके से जो भी करना है होना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।